चैप्टर नंबर 11 वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल एरिया रिलेटिव टू सर्कल्स। क्वेश्चन नंबर 3। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन हमें ये बता देता है कि हम किस प्रकार से इसको हल करें। यहाँ पर हमारे पास ऐसा कुछ दिया हुआ है कि घड़ी का जो डायल है वो वर्त जैसा होता है। अब यहाँ पर सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, तो ये केंद्र है O और ये सुई है OA। इसकी लंबाई हमें दी हुई है 14 सेंटीमीटर। अब कहता है कि इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो 5 मिनट में ये सुई डायल पे एक नंबर से दूसरे नंबर पर आ जाता है और ये कोण अंतरित करता है, और हमारे से ये कहा गया कि ये क्षेत्रफल ज्ञात करो जो इसने रच दिया। तो यहाँ पर हम देखिए इस प्रकार लिखेंगे, सुई की लंबाई, सुई की लंबाई को हम त्रिज्या मान लें और ये हमारे पास है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। अब हमारे पास ये है, अगर हम 60 मिनट का हिसाब लगाएं तो ये पूरा चक्कर लगा देगी पूरे डायल पे। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को ऐसे निकाल लें, 60 मिनट में सुई द्वारा बनाया कोण। अब ये सबको समझ में आना चाहिए कि 360 डिग्री बनेगा। कैसे कि कोई भी सुई जब हमारे पास यहाँ से चली और वापस घूम के यहीं आ गई तो उसने 360 डिग्री का कोण अंतरित कर लिया यहाँ पर, तो 60 डिग्री। तो 1 मिनट में सुई द्वारा बनाया कोण, तो जितना कोण 60 मिनट में बनाया उसको 60 से भाग कर दो, 1 मिनट का आ जाएगा। और जितने मिनट के लिए पूछा गया है इस क्वेश्चन में, तो 5 मिनट के लिए पूछा गया है तो हम 5 मिनट का निकाल रहे हैं। और जिस भी क्वेश्चन में जितने मिनट के लिए पूछेगा उतने से गुणा करेंगे। 0, 6, 6 36, 6 5 30, यहाँ पर 30 डिग्री का कोण, यानी कि ये कोण हो गया 30 डिग्री का। तो ये सारा क्षेत्रफल हमें ज्ञात करके बताना है कितना उसने रचा है। तो यहाँ लिखेंगे हम, सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल बराबर है θ/360 गुणा पाई r स्क्वायर। थीटा हमारे पास यहाँ पर 30 डिग्री है, बटे 360 गुणा पाई का मान 22/7, और हमारे पास 14 है, गुणा 14 दो बार लिखा। काट देंगे आसानी से, 0 से 0 कैंसिल, 3 1 जा 3, 12 3 जा 36, 7 2 जा 14, ये हो जाएगा 6 पे, और 6 को हम काट दें, ये 7 और ये हो जाएगा 3 2 पर। तो ये हमारे पास अगर हम काट दें तो 22 की और 7 की गुणा कर लें, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, 154 भाग में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल आ जाएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। नंबर 1 संगत लघु वर्तखंड, नंबर 2 संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही बढ़िया सवाल है। एक वर्त है, इसकी त्रिज्या हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, वो ये इसकी त्रिज्या है।
कहता है 10 सेंट त्रिज्या वाले एक वर्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण बनाती है। ये एक जीवा लेते हैं हम ए बी, और ये केंद्र पर जो कोण बना रही है ये समकोण बनाती है, अर्थात 90 डिग्री का कोण बनाती है। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ये क्षेत्रफल ज्ञात करने, तो दिया हुआ क्या है, वर्त की त्रिज्या r बराबर है 10 सेंटीमीटर। एक दिया हुआ है हमारे पास जीवा ए बी द्वारा केंद्र पर बनाए कोण, जीवा ए बी द्वारा केंद्र पर बनाया कोण बराबर 90 डिग्री। ये दो चीज हमें दी गई है। अभी हमारे से कहेगा संगत लघु वर्तखंड। तो लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले हमें क्या निकालना होगा वो देखिए। अगर ये का दूसरा चित्र देख लीजिए, इसी में अगर हम समझना चाहें कि ये कैसे निकलेगा, ओ ए बी, तो लघु वर्तखंड चाहिए, संगत लघु वर्तखंड। तो लघु वर्तखंड ये हिस्सा है, इस हिस्से का क्षेत्रफल चाहिए। तो पहले हमें त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाएंगे तो लघु वर्तखंड का अर्थात संगत वर्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं त्रिज्या। अब यहां पर लघु शब्द लगा दें तो और भी अच्छा है, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ये सूत्र होता है हमारे पास थीटा बटे 360 गुणा पाई आर की 2। अब हम कहते हैं कि थीटा हमारे पास है 90 डिग्री, ये हमारे पास 90 डिग्री दिया हुआ है, बटे 360 गुणा पाई का मान 3.14, आर हमारे पास है 10 गुणा 10, 2 जीरो से जीरो कैंसिल, 9 एकम 9, 9 चौक 36, 4 पे कट गया, और ये पॉइंट हटाने के लिए बटे में 100 कर दिया। 1 0 1 0 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये 2 आ गया, ये हमारे पास आ गया 157। 157 भाग में 2, जब हम इसको रखना चाहे इतना रख लें और इसको डिवाइड करके रखना चाहे तो डिवाइड करके रख लेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें चाहिए कि त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, तो ये हमें पहले से ही पता है, 1/2 आधार गुना संगत ऊंचाई। तो यहाँ पर 1/2 आधार हमारे पास है 10 और ऊंचाई ये भी हमारे पास 10 सेंटीमीटर है और ये हिस्सा भी 10 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास आ गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम चाहते हैं कि ये लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लें। तो नंबर 1 पार्ट जो हमारे से पूछा गया था, संगत लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल, तो ये हमारे पास आ जाएगा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल घटा त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमने अभी निकाला है 157। अगर इसको भाग देना चाहो तो भाग दे दो, 7 दूनी 14, 1 8 दूनी 16, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर सीधा घटा देते हैं, 78.5 माइनस 50 दैट इज इक्वल टू 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह हमारे पास आ गया संगत लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। अब इसी में आगे पूछा गया है नंबर 4 का विभाग, संगत दीर्घ
त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो ये आसानी से निकल जाएगा कि हमने संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है तो कौन सा हिस्सा होगा, दीर्घ त्रिज्या खंड। तो ये जो हमारे पास ए बी दिया हुआ था और ये हमारे पास एक त्रिज्या खंड बना हुआ था, तो जो बाकी का हिस्सा बच गया हमारे पास, ये सारा हिस्सा जो बच गया इसका क्षेत्रफल हमें चाहिए। तो पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से, तो यहाँ हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल में से हम क्या घटा देंगे, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल अभी निकाला था हमने 78.5। पाई का मान 3.14, आर हमारे पास 10 और 10 है, घटा 78.5। पॉइंट हटाने के लिए बटे 100 कर दिया, 10 गुणा 10 100, 100 से 100 काट दिया हमने, 314 है भाग घटा 78.5। इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, 314 में से 78.5 को घटाना है, तो यहाँ से आपने लिया 1, तो ये 10, 10 में से 5 गए 5। अब यहाँ से लिया ये 0 और ये हो गया 13, 13 में से 8 गए तो 5, और यहाँ पर आपके पास 0, तो यहाँ से लिया तो ये 2 और ये हो गया 10, 10 में 7 गए तो कितने बच गए 3, 235, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 पूरा हो जाता है। चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा क्वेश्चन। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वर्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। नंबर 3 संगत जीवा द्वारा बनाए गए वर्तखंड का क्षेत्रफल। तो यहां पर हमारे को दिया हुआ है एक वर्त जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, तो वर्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो हम मान लेते हैं कि ये कोई चाप है और इस चाप द्वारा वर्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाया गया है। ये चाप है, इस चाप द्वारा। तो ज्ञात करना चाप की लंबाई। इस चाप की लंबाई कितनी होगी, तो देखिएगा पहली बात, वर्त की त्रिज्या r बराबर है 21 सेंटीमीटर। चाप द्वारा केंद्र पर बनाया कोण थीटा बराबर है 60 डिग्री। पहला भाग था चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। चाप की लंबाई, चाप की लंबाई का सूत्र क्या है, थीटा बटे 360 गुणा 2 पाई आर। कुछ किताबों में ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको, पाई आर थीटा बटे 180, और ऐसे भी लिख देंगे इसको, थीटा बटे 180 गुणा पाई आर। एक ही मतलब है सभी का। थीटा है हमारे पास 60 बटे 360 गुणा 2, पाई का मान अगर दिया है तो ठीक, नहीं दिया है तो 22 बटे 7, और आर हमें दिया हुआ 21। इसको काट लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और 3 1 जा 3। तो यह हमारे पास आ गया 22 सेंटीमीटर।
ये पहला भाग था। उसमें दूसरा भाग हमारे से पूछा गया है कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। लंबाई का जब हमने चाप की लंबाई निकालनी है तो थीटा बटे 360 को 2 पाई आर वर्ग की परिधि से मल्टीप्लाई करना होता है, और जब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं थीटा बटे 360 को वर्ग के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर से गुणा करना होता है। बस इतना ही अंतर है। थीटा हमारे पास 60 बटे 360 गुणा 22 बटे 7, आर हमारे पास है 21। हम इसको 2 बार लिखेंगे क्योंकि आर की घात 2 है। 0 0 6 1 जा 6 6 6 जा 36 7 1 जा 7 7 3 जा 21 3 1 जा 3 3 2 जा 6 2 1 जा 2 और ये हो गया 11 से। जब हम 11 को 21 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 2 1 2 1 2 1 3 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका एक पार्ट और रहता है छोटा सा, वो हम यहीं पे कर लेते हैं। इसको मिटा देते हैं। इसके बाद का पार्ट मैं यही कर रहा हूँ, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हमारे पास है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वर्गखंड का क्षेत्रफल। तो ये संगत जीवा द्वारा वर्गखंड का क्षेत्रफल का अर्थ है कि ये जो जीवा थी हमारे पास ए बी, तो हमारे पास ये इसका वर्गखंड हो गया। तो हम इस वर्गखंड का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं, तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल घटा त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमारे पास है थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, घटा त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आर स्क्वायर साइन। ये हमारे पास 60 डिग्री, साइन थीटा होता है 60 डिग्री। यहाँ पर थीटा की जगह 60 दिया हुआ है तो हम 60 लिखेंगे। ये याद रखना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है ये। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, ये हमें निकाल रखा है हमने, जस्ट इससे पहले निकाल लिया था 231 जो हमने मिटा दिया, उसको आप वहीं से लिख ले। 1/2 आर की जगह 21 गुणा 21 गुणा 60, साइन 60 का मान होता है √3/2। 231 घटा 1/2 गुणा 21 गुणा 21 गुणा, इसका मान हमें दिया हुआ है तो वो लिख लें, अगर नहीं दिया हुआ है तो उसकी ज़रूरत नहीं है। तो शायद ये नहीं दे रखा तो हम इसको दोबारा इस लाइन को लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, एक लाइन कम हो जाएगी। 231 घटा 21 21 441 वर्गमूल 3/4, यही हमारे पास आंसर हो जाएगा।